हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है ईवीएस फंडा, जहां हम एनवायरनमेंट और साइंस के कॉन्सेप्ट को इजी और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते और समझते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल काइनेटिक्स पे रहेगा। जो केमिकल काइनेटिक्स है वो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, और ये बहुत ही इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, जो कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग या केमिकल की रिएक्शन की स्पीड कैसी है और की साइंस, उसके पीछे साइंस क्या है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। पर इससे पहले मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए और पूरा देखिए एंड तक, और अपने दोस्तों को जाकर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एनवायरनमेंट के रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को पढ़ाते हैं, जो कि आपके डिफरेंट एग्ज़ाम में आता है, चाहे यूजीसी नेट हो, यूपीएससी हो, या कोई भी फर्दर एग्ज़ाम जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, या कोई आपका यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम है, एंट्रांस लेवल है, यहाँ पे ईवीएस पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे आपका हर एक कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल काइनेटिक्स। So let's start with the chemical kinetics. The definition of the chemical kinetics, which is the chemical kinetics is a branch of chemistry that studies how fast the chemical reactions occurs and the process that control their speed. तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ ये स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं कि रिएक्शन कितनी अपने फास्ट और स्लो हो रहा है, और जो मतलब जैसे रिएक्टेंट है वो कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो फास्ट हो रहा है या बिल्कुल स्लो जैसे जा रहा है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, केमिकल काइनेटिक्स। वो हम किस में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं हम। तो स्पीड मतलब इसका एक छोड़ देते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स रहता है। तो वहीं पे हम देखते हैं अनलाइकली थर्मोडाइनमिक्स वी टेल अस अबाउट द रिएक्शन इज पॉसिबल। जैसे कि हम थर्मोडाइनमिक्स देखते हैं कि जब रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, बट इन द केमिकल काइनेटिक्स वी एक्सप्लेन हाउ क्विकली द रिएक्शन प्रोसीड एंड थ्रू व्हाट पाथवे। तो केमिकल रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से हो रहा है और उसका पाथवे क्या रहेगा, हम वो पढ़ते हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। नाउ जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है उसके फोकस करते हैं तीन मेजर एस्पेक्ट है, विच इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। ठीक है। तो जैसा हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शन इज एसेंशियल बिकॉज मैनी रिएक्शन इन नेचर एंड द environment occurs at a different speed depending on the conditions such as temperature, concentration and catalyst। तो हमारे जो इसको अंडरस्टैंडिंग करना क्यों ज़रूरी है, वी आर द एनवायरमेंटल स्टूडेंट, हमें लगता है कि अरे सर केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट में, वो भी उसको उनकी स्पीड डिपेंड करती है। अगर जैसे हम पॉल्यूशन की जो पॉल्यूशन है और जो पॉल्यूटेंट है, अब उसकी डिस्पर्शन देखें, किसी एक सोर्स से निकल रहा है, मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड सोर्स है, यहाँ से एयर पॉल्यूशन डिस्पर्स हो रहा है, तो हम देखेंगे वो किस लेवल से डिस्पर्स हो रहा है, और जो यहाँ से जो निकलेगा वो क्या होगा, प्राइमरी होगा। ठीक है। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होगा, अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स यहाँ जाके क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि वो कितनी स्पीड से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो उसकी हाफ लाइफ कितनी रहेगी। ठीक है। वो डिपेंड किस पे करता है, वो पॉल्यूटेंट्स पे करता है। उसे हम कैसे मेजर करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज आर। अब हम देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ा क्यों जाता है। हमारा जो पहला रिएक्शन है वो क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन में क्या देखते हैं कि कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। हाउ क्विक द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो जो रिएक्टेंट है वो कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जिसका एग्जांपल है हाउ फास्ट पॉल्यूटेंट्स रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर, जो पॉल्यूटेंट्स है रिएक्टेंट एटमॉस्फेयर में कितनी देर से रिएक्ट करते हैं। अगर इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, तो वो रहेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है। कर्ड फॉर्मेशन, कर्ड फॉर्मेशन। तो कर्ड फॉर्मेशन कैसे रहेगा, इसमें भी रिएक्शन होता है, कर्ड फॉर्मेशन होती है। अगर हम देखें समर में, समर, तो कर्ड क्या होती है, बहुत जल्दी जम जाती है। क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है और हाई टेम्परेचर में रिएक्शन ज़्यादा फास्टली होता है। वहीं हम विंटर में देखें, इन द विंटर, तो कर्ड जमने में टाइम लगाती है। क्योंकि टेम्परेचर कोल्ड होता है और जो रिएक्शन है कोल्ड टेम्परेचर में ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है, वो धीरे धीरे एकदम प्रोसीड करता है। तो ये इसका एग्जांपल है रेट ऑफ रिएक्शन का, कि किस स्पीड से होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली स्टैंड फॉर द स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन। Is that clear? Now the second one is a reaction mechanism.
sequence of elements step through which the reaction occurs. जो हम रिएक्शन के जो स्टेप्स रहेंगे उनके थ्रू जो रिएक्शन होगा उसको हम पढ़ते हैं इसमें. द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक थ्रू सेवरल इंटरमीडिएट रिएक्शन. अब फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनती है? अब जैसे समझ लीजिए फोटोकेमिकल स्मोक की जो फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं, गैसेज होते हैं, उनके फॉर्मेशन, उनके रिएक्शन से होते हैं. जैसे SO2, नॉक्स, पैन, ठीक है, फिर O3. ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेज होती है जो कंबाइन करके क्या बनाती है? केमिकल स्मॉग बनाती है, जो कि हमारे लिए क्या होता है? बहुत हार्मफुल होता है, विच कॉज मैनी डिजीज. और साथ ही साथ वो मतलब जो है एटमोसफेयर का कोल डाउन भी करता है और सन रेज को पहुंचने नहीं देता सरफेस के ऊपर. नाउ थर्ड वन इज द फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट. अब रिएक्शन रेट को फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर रहे हैं? जिसमें से हम पहला आ रहा है टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जो हम रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, वो भी डिपेंड करता है. कैटलिस्ट डिपेंड करता है, सरफेस एरिया डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंड करता है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो डिपेंड करती हैं, ठीक है. नाउ मूव फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज. अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स की. जो केमिकल काइनेटिक्स का जो रोल है वो डिफरेंट डिफरेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वास्ट रहता है डिफरेंट चीज़ों के. जैसे हम पहला देख सकते हैं विच इज आर ओजोन डिप्लेशन. तो ओजोन डिप्लेशन का क्या देख सकते हैं हम? रेडिकल चेन रिएक्शन. ओजोन डिप्लेशन कैसे होती है? क्लोरीन मेन फैक्टर है, क्लोरीन, CFCs, HCF, ये हम मेन फैक्टर देखते हैं, जो कि है HF6 भी होता है, जो कि हमारे मेन फैक्टर रहते हैं ओजोन डिप्लेशन में, ठीक है. जो हम उनको कैसे मेजर करते हैं? उनके प्रोसेसेस को कैसे, मतलब उनका जो रिएक्शन है उसकी रिएक्शन की स्पीड क्या है, स्लो है, ज़्यादा है, या बहुत ही मतलब ज़्यादा हो रहे हैं, वो उसमें हेल्प कौन करता है? केमिकल काइनेटिक्स. नाउ सेकंड वन इज फोटोकेमिकल स्मॉग, जो कि हम पहले भी समझ चुके हैं, विच इज नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्शन. जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है, जैसे हमने पहले पढ़ा, पैन के साथ, फिर O3, फिर उसके बाद SO2. तो उसके बाद जो हमारी UV लाइट रहती है, HV सनलाइट रहती है, वो भी इसमें डिपेंड करती है, ठीक है. और हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा वाटर ट्रीटमेंट. अब वाटर ट्रीटमेंट में केमिकल काइनेटिक्स कैसे प्ले करती है अपना रोल? विच इज ऑक्सीडेशन एंड द डिसइंस्पेक्शन रिएक्शन. अब डिसइंस्पेक्शन करते हैं हम, जब पानी है, जब उसको प्योरीफिकेशन करते हैं. अब डिसइंस्पेक्शन होती है जब, तो उसमें हम क्या करते हैं? O3 बीम के थ्रू उसको मतलब पास थ्रू करते हैं, जिसमें क्या होता है? वो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या हो जाता है? वो मर जाता है. और वहीं पे हम क्लोरीन का भी यूज़ करते हैं. क्लोरीन से भी मतलब बैक्टीरिया जो होता है, या तो उसके में पॉल्यूलेंट्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, या तो मर जाते हैं मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है. वहीं पे हमारा फोर्थ वन आता है, सॉरी, विच इज़ एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री, इसमें जहाँ पे हम पॉल्यूटेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन पढ़ते हैं कि पॉल्यूशन कैसे फॉर्म होते हैं, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, और उसकी मतलब कितनी लाइफ स्पैन रहता है, वो थ्रू हम किसके बताएं? केमिकल काइनेटिक्स. दीज जहाँ पे ऐसा लिखा आप देख सकते हैं कि दीज रिएक्शन डिटरमाइन हाउ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्म एंड डिसअपीयर इन द एनवायरनमेंट. एज आई से कि ये कैसे बनते हैं, ये मतलब कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, डिस्पर्स होते हैं. ट्रांसफॉर्म मीन डिस्पर्स होते हैं. और कैसे डिसअपीयर, मतलब डिसअपीयर मीन है कि वो कैसे मतलब खत्म हो जाते हैं, वो या तो खत्म होते हैं या तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक डिफरेंट अपना लाइफ स्पैन मतलब कंटिन्यू करते हैं. विदाउट केमिकल काइनेटिक्स scientist could not predict pollution level, atmospheric reaction and water purification processes. तो ये प्रोसेसेस हैं जो कि केमिकल काइनेटिक्स के बिना हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या उनको मतलब प्रोसेस नहीं कर सकते. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज, सो आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज रेट ऑफ रिएक्शन. जो कि रेट ऑफ रिएक्शन है टाइम टेकन इन अ रिएक्शन कंप्लीशन, कि हम एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है. The rate of chemical reaction describe how fast reactants are converted into a product during the chemical processes. तो कितनी जो स्पीड से है जो रिएक्टेंट है कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में, ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, ठीक है. उसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन. इट मेजर्स द चेंज इन द concentration of the reactant or the product with respect to the time. तो ये concentration को भी मेजर करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, कि उसमें टाइम के हिसाब से क्या चेंज आया, या तो रिएक्टेंट में चेंज यहाँ से कुछ टू खत्म होके यहाँ पे जुड़ रहा है, या तो ये बढ़ा हुआ है,
या ये घटा हुआ है। ऑब्वियसली मतलब जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट तो कम ही होता है, प्रोडक्ट क्या होता है वो बढ़ता है, ठीक है। अगर इसका हम देखें तो फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोने पे करता हूँ, मान लीजिए हमारा बीओडी का टेस्ट है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सॉरी बीओबी लिख दिया मैंने, बीओडी का टेस्ट है, ठीक है, ये हमारा बीओडी का। तो हमारे बीओडी के टेस्ट के लिए ना बीओडी 5 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, तो बीओडी के टेस्ट के लिए ना 5 डेज लगते हैं। तो हमारे पास क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि 5 डेज लगेंगे भाई, एक रिएक्शन है उसको 5 डेज, तो हम इसको 5 डे की प्रोसेस को 5 डे के बाद हम क्या करते हैं, उसको इंक्यूबेशन से निकालते हैं, उसको स्टॉप करते हैं उसकी प्रोसेस को, ठीक है। तो 5 डेज के पहले बाद क्या हम क्या लेते हैं, उसका फाइनल रीडिंग लेते हैं, फाइनल रीडिंग, ठीक है। और इसके पहले जब जब पहला दिन होता है उसमें क्या होता है, इनिशियल। तो इसके बीच में क्या रहा है, वो 5 दिन रहे, तो 5 दिन क्या आता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आता है। इज दैट क्लियर। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताया विद एग्जांपल कि जो हमारा टाइम पीरियड रहता है किसी प्रोसेस में, चाहे वो एक मतलब कुछ घंटे हो, कुछ मिनट हो या कुछ दिन हो, तो वो क्या रहता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रहता है कि कितना टाइम लग रहा है एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में। अगर आपको ये भी नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आप ए जगह पे हैं और आपको जाना है बी स्पॉट पे, ठीक है। तो ये है, मान लीजिए आपके 10 किलोमीटर है ये, ठीक है, 10 किलोमीटर है। तो ए से बी जाने में आपको लग रहे हैं 10 किलोमीटर को कंप्लीट करने में लगा रहा है आपको 10 मिनट लग रहे हैं। तो आप किस स्पीड से जा रहे हैं, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको कितना टाइम लग रहा है, आपको 10 मिनट्स लग रहे हैं। तो दैट्स योर स्पीड एंड दैट्स योर रेट ऑफ रिएक्शन, कि आपको कितना टाइम लग रहा है। नाउ कम टू हियर द सम रिएक्शन अकर्स वेरी रैपिडली, कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, वाइल सम आर वेरी स्लो। अगर हम रैपिडली मतलब देखें कि जो जल्दी से हो जाते हैं उनमें कंबशन रिएक्शन होता है, क्योंकि कंबशन होता है हीट प्रोसेस के थ्रू होता है, वो एकदम से हीट प्रोड्यूस होती है बहुत एक्सट्रीम लेवल की, और रिएक्शन को कंप्लीट कर देती है, या रिएक्शन मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ भी मतलब एक चीज़ हो जाती है, ठीक है। और स्लो प्रोसेस में रखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत स्लो प्रोसेस है, एकदम से नहीं होती कि हाँ हमने रात को कुछ रखा और सुबह को उसमें जंग ही जंग लग गया, नहीं। वो हल्की हल्की प्रोसेस, उसकी स्टार्टिंग ऑक्सीडेशन से होगी, हल्की हल्की ऑक्सीडेशन होगी, ब्राउनिश कलर होना स्टार्ट होगा उसका, फिर धीरे धीरे उसमें वो ऑक्सीडाइज होने लगेगा आयरन। तो दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो इसी चीज़ को मतलब साइंटिस्ट अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा यूज होता है किसमें, केमिकल प्रोसेसेस इन इंडस्ट्रीज, हमारे एनवायरनमेंट में होता है, और बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है, वहीं साथ साथ हमारे लैब्स में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, सॉरी इसमें यहाँ पे लैब्स करते हैं, लैब्स में भी यूज होता है। तो वी हैव यूज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, यू हैव टू नोट इट डाउन, क्योंकि इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होने को आते हैं। जैसे रेट, हमारा रेट है, रेट कैसे निकलता है, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन टाइम अगर हम उसको लेते हैं, उससे हमें क्या निकलता है, रेट निकलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब रिएक्शन रेट को देखते हैं कि रिएक्शन रेट इज स्टेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स होती हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस रहती है और क्या क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द सॉल्यूशन फेज रिएक्शन, जहाँ पे सॉल्यूशन फेज होता है वहाँ पे हम क्या देते हैं, रेट का फॉर्मूला, रेट इज आर, रेट इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा टी विच इज रिटन एज आर इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। वहाँ पे सी जो है हमारी कंसंट्रेशन है और टी इज टाइम, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज गैस फेज, जहाँ पे गैस फेज में देखते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। जो हमारा रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है हमारे प्रेशर और कंसंट्रेशन पे। अगर प्रेशर और टेम्परेचर मतलब प्रेशर और जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज होगा, तो हमारा जो गैसेस फेज का रिएक्शन है वो उसमें भी मतलब पॉजिटिव या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, उसमें भी मतलब रेट ऑफ में फर्क आएगा, ठीक है। जहाँ पे हम इट कैन रिटन एक्सप्रेस है, जो यहाँ पे देखते हैं आर इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पे पी इज अ प्रेशर एंड टी एज वी नो इज अ टाइम, ठीक है। और वहीं पे अगर हम इसको करेक्शन के फॉर्मूला में इसको करेक्शन करें, इंपॉर्टेंट करेक्शन देखें, अगर प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है, इफ प्रेशर इंक्रीज, तो वहाँ पे क्या आएगा हमारा आर इक्वल टू पॉजिटिव। इसको आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव लगा, मैं इसको मिटा देता हूँ कहीं आप नेगेटिव प्लस माइनस ना समझ लें। तो इसको आप ध्यान रखेंगे आर इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वहीं पे हम देखेंगे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे क्या शो कर रहा है,
R इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा D। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे जब न्यूमेरिकल सीधा ड्राइव करने आता है तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है कि हाँ यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, हाउ यू सॉल्व दैट, आप रेट कैसे निकालेंगे इस चीज़ का, या जो आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा है, आपको कैसे पूछा जाएगा, उससे भी होता है। या तो आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहाँ पे, जो गैस फेज में आए तो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो आपको मतलब सही ऑप्शन चूज करना, तो ये सही स्टेटमेंट चूज करनी होती है, तो उसमें से एक स्टेटमेंट रहेगी। यू हैव क्लियर दैट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमारा थर्ड वाला है सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड गैस स्टेट। ठीक है, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड स्टेट्स में जो लिखा जाता है विच इज R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। दिस इज हाउ वी फाइंड द रेट इन अ सॉलिड लिक्विड स्टेट। ठीक है, जहाँ पे V हमारा वॉल्यूम को सिग्निफाई कर रहा है एंड वी नो द T इज टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स दिए गए हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन रिएक्शन है विच इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा D, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। गैस रिएक्शन विच इज डेल्टा P अपॉन डेल्टा D, प्रेशर एंड टेम्परेचर। सॉलिड रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डेल्टा M अपॉन डेल्टा T, M इज अवर मास। इज दैट क्लियर कि हम यहाँ पे सॉलिड की बात की गई है, तो मास और T हमारा टेम्परेचर रहेगा। एंड वी हैव द गैस इवॉल्व्ड इन लिक्विड, तो गैस वी नो what V stand for volume. Is that clear? Now come to the next slide. इनको आप प्लीज नोट डाउन कर लिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम इनको कैसे कैसे फॉर्म को यूज करते हैं और किस किस लिए यूज करते हैं। या तो आपको मैच द कॉलम में आ जाएंगे, या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए उनमें से आपको इसमें सॉलिड गैस या गैसेस रिएक्शन कुछ भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सो प्लीज राइट इट डाउन। अब हम देखते हैं कुछ यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट की, जो यूनिट दी गई है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस कंसंट्रेशन इज मेजर्ड एज, जो कि कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं मोल पर लीटर इनवर्स में। ठीक है, पर लीटर इनवर्स। ठीक है, द यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन और टाइम। ये ध्यान रखेंगे आपकी यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन रेट डिपेंड करते हैं किस पे, कंसंट्रेशन और टाइम के ऊपर। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड और प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड द टाइम। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है हमारा रिएक्शन रेट। वहीं पे टाइम मेजर इन द सेकंड, जो कि हमें पता है सेकंड में मेजर करते हैं। द यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट बिकम्स मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, द यूनिट रिप्रेजेंट हाउ मैनी मोल्स ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन पर सेकंड। ठीक है, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के पर सेकंड के हिसाब से कितने रिएक्शन होते हैं, सब्सटेंस कितना रिएक्ट कर रहा है, उसको मेजर करते हैं हम इससे। ठीक है, अब एक आपको छोटा सा क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा एकदम क्लेरिफाई हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रुकिए, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, आपको ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। फॉर एग्जांपल वी हैव जस्ट दिस द क्वेश्चन, वी हैव 50 ग्राम ऑफ कैंडल्स। ठीक है, हमारे 50 ग्राम ऑफ कैंडल है जो कि 5 घंटे ले रही है, किसमें 5 घंटे टू बर्न, 5 आवर टू बर्न। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन किस में निकलेगा, इन ग्राम पर आर में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन हमने पिछली वाली स्लाइड्स में देखा। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का जो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ग्राम में निकालना है, तो ग्राम इज मास, हमें मास फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हमारा जो फॉर्मूला था, हम अगर आपको पीछे आप स्लाइड में आपको ध्यान ना हो तो हम रेट ऑफ मास कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी विच इज टाइम। तो इसको यहाँ पे ले आते हैं, प्लीज यहाँ पे आइए। तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, मास कितना है हमारे पास 50 ग्राम, और मास टाइम कितना दिया हुआ है 5 आवर, तो कितना आएगा 10 ग्राम पर आर, सॉरी इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिएक्शन आएगा। तो वैसे ही आपके पास जो डिफरेंट दिए गए हैं, जहाँ पे आपको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी दिया हुआ है कंसंट्रेशन, जहाँ पे कंसंट्रेशन पूछा हुआ है, कंसंट्रेशन के हिसाब से यहाँ पे आपको दिया हो कि यहाँ पे ये लीटर ऑफ कंसंट्रेशन है, आपको इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल रुकिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ।
सो अब हम इस स्लाइड में पढ़ते हैं कॉमन कन्वर्जन फैक्टर, जहाँ पे हम प्रेशर के कन्वर्जन देखेंगे। सो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 मिलीग्राम मर्करी इक्वल टू 760 टॉन्स, ठीक है, 760 टॉर्स होता है। वहीं पे हमारा 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵5, सॉरी ये 10⁵5 हो गया यहाँ पे, पास्कल्स होता है। वहीं पे हमारा जो 1 बार होता है इक्वल टू 10⁵5 पास्कल होता है। वहीं पे हमारा 1 एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अगर बार्स में निकाले हम तो 1.013 बार होता है। यूज इन गैस फेज काइनेटिक्स विच इज डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. P is a pressure and T is a time. Is that clear? तो हमारा यहाँ पे अब देख सकते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन रेट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। को देखने रुकिए एक सेकेंड। हाँ, तो फॉर द मोल हम मोल कैसे निकालते हैं, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। इट्स अ वेरी मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत यूज होता है और मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स में आता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ इसको 3, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कोई बड़ा है नहीं, उसको सिंपल सा आपको करना पड़ता है कन्वर्ट और निकाल दो। कंबाइन विद वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के साथ कंबाइन करें तो सी कंसंट्रेशन इसको 2 मोल अपॉन लीटर, इसमें लीटर में आ जाएगा, इसको लीटर, इसको जहाँ पे कन्वर्ट होके जाता है मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? तो इसको नोट करके रखेंगे इस पूरे फॉर्मूला को। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आपके कुछ कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। स्टार्ट विद द कंसंट्रेशन। ये हमारा कंसंट्रेशन है, जहाँ पे C कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ सेकंड वन इज मोलैरिटी विच इज डिनोटेड एज कैपिटल M. सो M इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वहीं पे हमारा जो यूनिट्स निकले हैं मोल लीटर इनवर्स में निकले, मोल पर लीटर इनवर्स में निकलती है। वहीं नॉर्मेलिटी विच इज डिनोटेड एज कैपिटल N एंड N इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन रिएक्शन पे डिपेंड करता है ये। वहाँ पे मोलैलिटी आती है, सॉरी, मोलैलिटी वी डिनोट एज स्मॉल m. सो m इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट, ये मास को डिनोट करता है, तो kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इसमें टेम्परेचर को कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस की। वैसे तो ये बहुत से मतलब डिफरेंट आपने देखा, जो वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, ठीक है। और जैसे मतलब मोल फाइंडिंग, मोल और मोलर मास, रिएक्शन प्रोसेस, ठीक है, इनमें यूज होता है। और यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन रिएक्शन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के रिएक्शन में मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पे एग्जांपल हमें पहले भी पढ़ा है इसको, फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन के, जहाँ पे जो रेट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक डिपेंड्स करता है नॉक्स के नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सनलाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, हाइड्रोकार्बन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे, ठीक है। Higher concentration of pollutants increase the rate of reaction rate, leading to the faster formation of the secondary pollutants, ठीक है। जैसा मैं आपको बताया कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, अगर जो पॉल्यूशन पोल्यूटेंट्स उसकी डिस्पर्सन होगी सोर्स से, तो वो उतने जल्दी जाके रिएक्ट करेगा, और उसकी रिएक्शन अगर स्पीड अप होगी तो वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाएगा, सच एज ओजोन, फिर पैन बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द रेट लॉ हेल्प्स साइंटिस्ट प्रिडिक्टिंग एयर पॉल्यूशन लेवल एंड डिजाइन पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज। इज दैट क्लियर? सो ये हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटल लॉ रहा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया मतलब केमिकल काइनेटिक्स को हमने पूरा मतलब जो बेसिक्स है उसका पूरा समझ लिया। जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम समझेंगे ऑर्डर्स को। ऑर्डर्स जैसे हमारे पास ऑर्डर्स रहते हैं, जहाँ पे हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहता है, इनको समझेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स,
ठीक है, जो कि हर बार पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। और उनके मैं आपको साथ साथ में 10 PYQs लेके आऊँगा फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, जो कि आपके PYQ रिपीट हो चुके हैं, और साथ ही साथ आपको टिप्स दूंगा कि आप केमिकल काइनेटिक्स को कैसे मतलब एक बार में मतलब ऐसे याद कर सकते हो, इसको मतलब स्ट्राइक कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछ जाए और कैसे भी हो उसके ट्रिक्स शेयर करूंगा मैं आपको न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, आपके साथ न्यूमेरिकल सॉरी न्यूमेरिकल ट्रिक शेयर करूंगा मैं। ठीक है, सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको बहुत ही ईजी से वे में मैं केमिकल काइनेटिक्स, उसके फॉर्मेशन, उसकी चीज़ों की रेट ऑफ रिएक्शन और बाकी चीज़ें समझाई। साथ ही मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाया जो कि मास के ऊपर था। वैसे ही आपके और फार्मूलाज लगते हैं और उनसे सिंपल से मतलब आप डायरेक्ट मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो ऑर्डर्स के ऊपर रहेगी। ऑर्डर्स के ऊपर जो फॉर्मूले आते हैं वो रहेंगे। साथ ही साथ आपकी हाफ लाइफ, सॉरी मैं यहाँ पे बताना भूल गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ लाइफ, जो कि आपसे पूछा जाता है कि हाफ लाइफ को हम कैसे निकालते हैं, या हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर में कितनी रहती है, सेकंड ऑर्डर में कितनी रहती है, वो जरूर डिस्कस करूंगा। सो ये अगर मैं इसमें करता तो वीडियो बहुत लंबी जाती, तो मैं वीडियो को छोटा छोटा बना के डालता हूँ इसलिए कि आप, ताकि इसको ज़्यादा मतलब आपको वक्त ना लगे। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड जस्ट क्रैक द UGC NET GRF। थैंक यू एवरीवन।